टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है ये सेकंड टाइप, फर्स्ट वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, ये सेकंड है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है जैसे कि ऑफिस में है, मतलब जब प्रोफेशनल जो वर्ल्ड में जो काम होते हैं वो होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा होता है जैसे कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई कंपनी है, उसमें बॉस है और उसके एम्प्लॉय हैं, तो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा फॉर्मल। फ्रॉम ए सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, अब सबॉर्डिनेट को कुछ बताना है सुपीरियर को, तो वो भी जो कम्युनिकेशन उनके बीच में होगा वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इंट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सटर्नल, किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होगा या उसके डिपार्टमेंट के अंदर या बाहर, वो मतलब जो भी चीज़ें होंगी जो पर्सनल नहीं होंगी उसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर पर्सनल मैटर पर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी अपने से बात कर रहे हैं, तो वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी मैंडेटरी ज़रूरी है होता है, या इंडिकेटिव हो सकता है या एक्सप्लेनेटिव हो सकता है। मतलब कहीं भी हम काम कर रहे हैं वहाँ हमें बताना तो है ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कम्युनिकेशन होना। वहाँ ये करके नहीं बैठ सकते कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। इंडिकेटिव होता है, इंडक्शन इंडिकेट करना है, डायरेक्शन देना। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करना होता है कुछ ना कुछ चीज़ें। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो है मैंडेटरी, इंडिकेटिव और एक्सप्लेनेटरी। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है डेलिबरेटली प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक, वो मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वो किसी वजह से कर रहे हैं, तो एक कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हैं, कुछ बताने के लिए बातचीत हो रही है, तो वो एक सिस्टमेटिक होगा, पूरी तरह प्लान्ड होगा कि इस टॉपिक पर हमें बात करनी है या इस पर हमें डिस्कशन करना है। मान लो कोई भी कंपनी का कोई भी काम है तो उस टॉपिक पे पता होता है ना कि ये टॉपिक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये प्लानिंग के साथ होता है, अचानक ऐसे नहीं हो जाता। सिस्टमेटिक होगा, इम्पर्सनल होगा, मतलब उसमें पर्सनल होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी मैटर है, ऑर्गेनाइजेशन का मैटर है, हमारे पर्सनल मैटर नहीं होते ये जिन पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑथेंटिक होगा, मतलब एकदम चीज़ें सही होंगी इसमें, जैसे कि लीगल फॉर्म होती हैं। इसमें फ्यू चांस ऑफ डिस्टोर्शन के बहुत कम चांस है, मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो ऑथेंटिक होगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ओरिएंटेड टुवर्ड गोल्स, किसी गोल को अचीव करने के लिए ये कम्युनिकेशन होता है। एंड टास्क ऑफ द एंटरप्राइज, तो इसका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, गोल्स को अचीव करने में। फॉर्मल कम्युनिकेशन किस लिए होता है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो ज़रूरी कम्युनिकेशन होता है वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब ये पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, टेक्निकली नोन एज ग्रेपिवाइन। ग्रेपिवाइन जो कम्युनिकेशन है उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें ये होता है, मतलब सोशल लेवल पे। इट इज़ ए नेचुरल एंड नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल हम बातचीत करते हैं सोसाइटी में जहाँ रहते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, तो नॉर्मल एक्टिविटी है। ड्यू टू डिज़ायर ऑफ पीपल टू टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करने की जो डिज़ायर होती है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है ये होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कोई एजेंडा लेके या किसी गोल को अचीव करने के लिए ये नहीं किया जाता। तो ये नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है, और कोई भी इसमें टारगेट नहीं होता। इट ऑपरेट्स एट ए फास्ट स्पीड, ये फास्ट स्पीड से होगा, अनप्लैंड होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब हम लोगों से सोसाइटी में रह रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, मिले करते बढ़ते जैसे मिलते जा रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं, तो कोई प्लानिंग हमने की नहीं कि बात करनी इनसे। स्पॉन्टेनियस है ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल एंड नीड सेटिस्फैक्शन, इसका जो गोल है वह है सेटिस्फैक्शन। पर्सनल एंड सोशल, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये पर्सनल है, हम अपने लेवल पे जो बात कर रहे हैं इसमें कोई एजेंडा नहीं है। सोशल एंड नॉन ऑथेंटिक, इसमें सब चीज़ें सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हम मतलब किसी ने कुछ कहा, ज़रूरी नहीं वो सही कह रहा हो, झूठ में तो बोल सकता है ना वो। तो ऑथेंटिक होने के चांस इसमें ऐसा नहीं है सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी, गड़बड़ भी हो सकती हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं इस कम्युनिकेशन के। कौन से कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग
बेटर ह्यूमन रिलेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें ह्यूमन रिलेशन डेफिनेटली अच्छे होते हैं। हाँ, जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो उनसे भी जो हम अपने पर्सनल लेवल पे बातचीत करते हैं, मान लो लंच ब्रेक में, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ह्यूमन रिलेशन अच्छे बनते ही हैं इसमें। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम द ऑल द बैरियर्स। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होगा, अनप्लान्ड होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इट हेल्प्स टू लिंक पर्सन्स हु आर नॉट इन द ऑफिशियल चैनल ऑफ कमांड। मतलब ऑफिस वाला कम्युनिकेशन ये नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे है। इट सर्व टू फिल पॉसिबल गैप्स इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑफिस में हम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी के जो भी काम है वो गोल हैं वो अचीव करने होते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो होता ही है। जब लोग आपस में साथ साथ मिलते रहते हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच का गैप रहता है इसे फिल करने का काम करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सर्व एज एन इमोशनल सेफ्टी वॉल। ये जो कम्युनिकेशन है ये हमें इमोशनल सेफ्टी देता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है इमोशनली। यूजफुल फॉर डेवलपिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही लोग आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब पर्सनल रिलेशन जब भी बनते हैं। इफेक्टिव सोर्स ऑफ नोइंग फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो एक दूसरे की चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी फीलिंग कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हमारे पर्सनल लेवल पे। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो, और इनफॉर्मल मतलब हमारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम बातचीत करते हैं वो है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये ऑथेंटिक होने का चांस कम है, कोई कुछ भी बोल दे, ज़रूरी नहीं है वो सही बोल रहा हो। मे गिव राइज टू रूमर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी रूमर्स फैल जाए क्योंकि इसमें कुछ ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इसमें इसके थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती है, तो कुछ कमियां हैं इसकी। मे लेड टू मोर टॉक। अब अगर इन रिश्ते बन गए ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाले तो डेफिनेटली वो ग्रुप बात ज़्यादा करेगा, काम कम। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान ये भी है। मे डिस्टोर्ट ऑफिशियल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो जब हम ऑफिस में काम करें तो वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा क्योंकि ऑफिस का काम है, अगर वो उसके बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होने लगे, मतलब आपसी रिश्ते बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं ये ऑफिस के जो रिश्ते फॉर्मल रिश्ते हैं उन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा। तो ये है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।